Good morning. Listen carefully. Today I am going to describe about programs. In addition to provision for laws, the government has been made several schemes for the benefit of the poor people. Poor people के लिए हमारी सरकार अनेक तरह की योजनाएं चलाती है, अनेक तरह का स्कीम चलाती है जिनसे उनको बेनिफिट हो। वो सारे ये स्कीम बेनिफिशियल होते हैं। दिस मेड इंक्लूड प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड एंड दलित चिल्ड्रेन। जो दलित बच्चे हैं, जो दलित चिल्ड्रेन हैं, जो गर्ल हैं, उसके लिए डिफरेंट टाइप का स्कॉलरशिप हमारी सरकार चलाती है। बुक बैंक स्कीम ATC। बुक बैंक हर स्कूल में है जहां पर गरीब बच्चे बैंक से किताब लेते हैं और फिर पढ़ करके दे देते हैं। वन वेरी पॉपुलर प्रोग्राम इज दी मिड डे मील स्कीम। यह बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है हमारी सरकार का और उस प्रोग्राम का नाम है मध्याह्न भोजन, जिसे मिड डे मील स्कीम के नाम से जानते हैं। लॉन्च्ड इन 2001 इन तमिलनाडु। सबसे पहले हमारे देश में यह प्रोग्राम 2001 में चलाया गया था और वह है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में यह प्रोग्राम सबसे पहले लॉन्च किया था। एंड adopted by all government schools later by a Supreme Court order। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फिर पूरे देश में यह लागू किया गया। आज हर विद्यालय में मिड डे मील स्कीम लागू है। याद रखोगे कि सबसे पहले मिड डे मील प्रोग्राम तमिलनाडु में लागू हुआ था और वह 2001 में लागू किया गया। It was quite often reported that poor children in government school would go for lunch and not return back। हर स्कूल में यह प्रोग्राम है जहां स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित होते हैं। This led the government to start mid-day meal scheme for children in school। It even reduced caste disparity and prejudice between upper and lower caste। स्कूल में अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट इस तरह का पक्षपात नहीं है। वहाँ सारे बच्चे, चाहे वह किसी भी कास्ट के क्यों नहीं हों, एक ही लाइन में बैठ करके भोजन करते हैं। यह है मिड डे मील स्कीम। टू इंश्योर पैरिटी, दलित वुमेन हैव एम्प्लॉयड टू कुक दी मील। जो दलित वुमेन है, जो दलित महिलाएं हैं, वही कुक का काम करती हैं मिड डे मील स्कीम में। दिस मूव हैज ऑल्सो enhanced the enrollment and attendance of poor children in school। फल यह होता है जो पुअर चिल्ड्रेन हैं उन सभी की उपस्थिति विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा होती है। These schemes like mid-day meal are only the beginning of long period of revival of human dignity and equality। यह हमें बराबरी का संदेश देता है। यह मध्याह्न भोजन जो है, मिड डे मील स्कीम, यह हमें बराबरी का, इक्वलिटी का मैसेज देता है। However, the process of reformation is very slow। The main reason is that the attitude of people towards change is very slow। वैसे लोगों की जो मानसिकता है वह धीरे धीरे बदल रही है, फिर भी बहुत स्लो है। पीपुल कंटिन्यू टू ट्रीट पीपुल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, प्रॉपर्टी, सेक्स etc। लोगों में
कास्टिज्म की भावना होती है। यह कास्टिज्म की भावना जो है वो गलत है। इस मेंटलिटी में चेंजिंग आनी चाहिए। Only when people begin to think that there is no one inferior and superior and that everyone should be treated with dignity would the present attitude of people change. लोगों जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो लो मेंटेलिटी है वह धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। Establishment of equality is a continuous struggle and will carry to till everyone get an optimum condition of exist and survival. मैंने अभी बतलाया है एजुकेशन के बारे में। जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते चले जाएंगे हर कुछ में चेंजिंग आती चली जाएगी। इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, डेमोक्रेसी में इक्वलिटी है, समानता है। आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइल्ड डोमिनेशन, आई हैव चेरिश्ड द आइडियल ऑफ डेमोक्रेट्स एंड फ्री सोसाइटी इन व्हिच ऑल पर्सन्स live together in harmony and with the equal opportunity. नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला अब इस दुनिया में नहीं है। सबसे ज्यादा दिनों तक यदि कोई लीडर जेल में रहा तो वह है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति भी हो चुके हैं। ये अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के हैं। This was Nelson Mandela who was given the imprisonment in 1964 as he opposed the apartheid regime in South Africa. apartheid. ये मैंने अभी बतलाया है कि सबसे ज्यादा दिनों तक यदि कोई नेता, कोई लीडर, कोई नेशनलिस्ट जेल में रहा है तो वह हैं नेल्सन मंडेला। ये साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। Was the name of a system of racial discrimination unique in South Africa. इन्होंने रंग भेद का विरोध किया। The apartheid system was particularly oppressive for the blacks. ये ब्लैक के पक्षधर थे। दक्षिण अफ्रीका में जो ब्लैक मूल के थे, जो काला थे, उनको अनेक तरह से प्रताड़ित किया जाता था और उन्होंने इस पर विजय पाया। They were forbidden from living in areas where the white people lived. जिस क्षेत्र में व्हाइट पीपल रहते थे वहां पर ब्लैक पीपल का रहना असंभव था। ट्रेन, बसेज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, बीच, पूल्स, थिएटर etc. वेयर ऑल सेपरेट फॉर द व्हाइट एंड ब्लैक। व्हाइट के लिए अलग, ब्लैक के लिए अलग। थैंक यू। It is your homework. Listen carefully. Thank you.